हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल फूड्स नाप लो दुनिया पर। दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत एवं रोमांचक जगहों में से एक यानी किन्नौर में। दोस्तों, हम आपको किन्नौर के प्रमुख पर्यटक स्थल कल्पा, सांगला व चितकुल के बारे में देने वाले हैं पूरी जानकारी। यदि आप इन जगहों की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आप यहाँ पर कैसे पहुँचें, कहाँ पर ठहरेंगे, कैसे अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं एवं इस यात्रा में कुल कितना खर्च आने वाला है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कम से कम बजट में इस यात्रा को कर सकते हैं। इस वीडियो का दोस्तों जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो है सांगला की होली। हाँ दोस्तों, सांगला में जो होली मनाई जाती है शायद अभी आप लोग उसके बारे में ना जानते हो। मेरा दावा है कि पूरे भारत में यहाँ होली बिल्कुल अलग ही अंदाज में मनाई जाती है। सांगला के लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनकर टोलियों में देवताओं के साथ पूरे गांव का भ्रमण करते हैं और करीबन 3 दिन तक यहाँ होली का त्यौहार पारंपरिक अंदाज में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने देश के कुछ पर्यटक स्थलों से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें कुकू एफएम और वहाँ पर सुनिए डिड यू नो ऑडियो बुक। यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में बताया गया है जो आपको लगता है कि आप जानते हैं, लेकिन क्या आप वाकई इन बातों को सच में जानते हैं? कुकू एफएम पर ये ऑडियो बुक मैंने सुनी और जानी ये सारी बातें। आप भी सुनो और मुझे कमेंट्स कर बताइए। दोस्तों, कुकू एफएम पर हिस्टोरिकल, रिलीजन, सोसाइटी और कल्चर आदि जैसे विषयों पर करीब 4000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं, वो भी हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में। और दोस्तों, अगर आप मेरे प्रोमो कोड TRF50 का इस्तेमाल करते हैं तो पहले 250 यूजर्स को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। मतलब कि 399 वाला एनुअल सब्सक्रिप्शन पैक आपको मात्र 199 रुपये में मिल जाएगा। डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी जाकर डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम। चलिए देर न करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं जो कि जानकारियों से बिल्कुल भरा हुआ है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और देखें हमारा ये छोटा सा पूरा वीडियो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। दोस्तों, आपको बता दें किन्नौर तक ट्रेनें नहीं आती हैं। आप सिर्फ कालका, अंबाला या चंडीगढ़ तक ही ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, इन तीनों स्टेशन से आपको आगे की यात्रा किन्नौर तक की सड़क मार्ग से ही करनी होगी। और हाँ दोस्तों, आप कालका से टॉय ट्रेन पकड़कर भी शिमला पहुंच सकते हैं, लेकिन शिमला से आपको आगे की यात्रा सड़क मार्ग से ही करनी होगी। सड़क मार्ग से यात्रा के बारे में आगे हमने विस्तार से बताया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हवाई मार्ग की। आपको बता दें कि किन्नौर का जो निकटतम हवाई अड्डा है वो शिमला हवाई अड्डा है, जो किन्नौर जिले के अगर बात करें मुख्य गांव जो कल्पा है उससे करीबन 267 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, शिमला हवाई अड्डा सीधे तरह से भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, कुल्लू आदि के साथ बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जहां से आप फ्लाइट पकड़कर शिमला डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। यात्री हवाई अड्डे से आसानी से फिर टैक्सियां और कैब लेकर सड़क मार्ग से किन्नौर के कल्पा, सांगला, चितकुल वगैरह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे बजट साधन यानी बस की। हाँ दोस्तों, चाहे तो आप दिल्ली से बस पकड़कर यह पूरी यात्रा रिकांगपिओ, कल्पा, सांगला और चितकुल को बहुत ही कम बजट में अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, हमने भी ये यात्रा बस से ही की है। आपको बता दें, दिल्ली से रोज एक बस रात्रि 8 बजे रिकांगपिओ के लिए व रात्रि 10 बजे एक बस सांगला के लिए चलती है। दोस्तों, ये दोनों ही ऑर्डिनरी बसें हैं। चलिए अब बात करते हैं इन बसों की ऑनलाइन बुकिंग की, क्योंकि आपको बता दें दिल्ली ISBT से प्रत्येक दिन मात्र एक साधारण बस ही रिकांगपिओ और सांगला के लिए निकलती है, इसलिए सीटों की संख्या जो है वो सीमित है। आप चाहें तो HRTC की बस बुकिंग की साइट www.hrtchp.com पर जाकर इस बस की पहले से ही बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आप ISBT दिल्ली पहुंचकर बस कंडक्टर या टिकट काउंटर जो वहां पर बने हुए हैं ISBT पर, वहां से भी सीधे टिकट परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली से रिकांगपिओ जाने वाली बस रात्रि 8 बजे दिल्ली से चलकर सुबह 5 बजे के आसपास शिमला पहुंचती है। इसके बाद यहाँ कुछ देर रुक शिमला से चलकर दोपहर करीबन 3 से 4 के बीच में यह बस रिकांगपिओ बस स्टैंड पहुंच जाती है। दोस्तों, यदि आप इस साधारण बस से यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आपको बता दें, दिल्ली से रिकांगपिओ या सांगला के लिए डायरेक्ट वोल्वो बस नहीं चलती है, लेकिन आप चाहें तो दिल्ली से शिमला तक जाने वाली वोल्वो बस से शिमला तक जा सकते हैं। फिर उसके बाद शिमला से साधारण बस पकड़कर आप रिकांगपिओ या सांगला पहुंच सकते हैं।
इससे आप अपनी यात्रा को थोड़ा आरामदायक बना सकते हैं, लेकिन जो आपकी यात्रा का बजट होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी बात यानी कि किराए की। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली से रिकांगपिओ तक साधारण बस का किराया जो है वो 1057 रुपये है लगभग। दिल्ली से सांगला तक साधारण बस का किराया लगभग 1048 रुपये है। और शिमला से रिकांगपिओ तक साधारण बस का जो किराया है वो 550 रुपये है। दोस्तों शिमला से सांगला तक HRTC बस का किराया लगभग 650 रुपये है। और दोस्तों यदि बात करें दिल्ली से शिमला जाने वाली वोल्वो बस के किराए की, तो आपको बता दें दिल्ली से शिमला तक की वोल्वो बस का किराया जो है वो 971 रुपये के आसपास है। इस तरह से यदि आप बात करें कि आप दिल्ली से रिकांगपिओ साधारण बस से सफ़र करते हैं तो करीब आप 1050 रुपये खर्च कर आप रिकांगपिओ पहुंच सकते हैं। और दिल्ली से सांगला तक में भी 1050 रुपये का ही खर्च आता है लगभग। और यदि आप दिल्ली से शिमला तक वोल्वो बस से और फिर शिमला से रिकांगपिओ और सांगला तक साधारण बस से सफ़र करते हैं तो आपको करीब 1600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे एक तरफ से। दोस्तों ये वीडियो आखिरी तक जानकारी से बिल्कुल भरा हुआ है, इसलिए इसको पूरा देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। आपको बता दें इसके अलावा आप चंडीगढ़ पहुंचकर भी बस पकड़कर रिकांगपिओ और कल्पा पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ बस अड्डे से रिकांगपिओ जाने के लिए 2 बसें नॉन AC हिमानी डिलक्स सुबह 6 व एक बस शाम को 5 से 6 के बीच में मिलती है, जिनका किराया दोस्तों 960 रुपये लगभग पड़ता है। जबकि 2 साधारण बसें भी यहाँ से चलती हैं, एक सुबह 4 बजे और एक शाम को 7 बजे, जिनका किराया लगभग 780 रुपये पड़ता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टैक्सी की। तो आपको बता दें यदि आप बस से यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास और भी 2 साधन हैं जिससे आप यात्रा कर सकते हैं। पहला तो आप किसी भी ट्रैवल कंपनी के माध्यम से यह टूर बुक कर सकते हैं और दिल्ली से ही ट्रैवलर या टैक्सी के माध्यम से यह टूर शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आरामदायक होगा। दूसरा, आप भारत के किसी भी हिस्से से हवाई मार्ग, ट्रेन या बस से आसानी से शिमला पहुंच सकते हैं, जिसके बारे में हमने पहले ही विस्तार से जानकारी दे दी है। दोस्तों आप शिमला से स्वयं से टैक्सी बुक कर किसी भी वहाँ टैक्सी स्टैंड है वहाँ से बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आप 4 से 5 दिन में कल्पा, सांगला, चितकुल को अच्छे से एक्सप्लोर कर वापस शिमला लौट सकते हैं। दोस्तों अगर टैक्सी किराए की बात करें तो शिमला से जो टैक्सी किराया है वो करीबन 15,000 से 22,000 रुपये के बीच पड़ता है इस पूरे टूर का। और अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको कम पड़ जाएगा, क्योंकि एक टैक्सी में कम से कम 3 से 4 लोग तो आसानी से आ ही जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने बस के सफ़र की, जो कि बहुत ही रोमांचक है। दोस्तों बस दिल्ली से रात्रि करीबन 8 बजे रिकांगपिओ के लिए रवाना होती है और जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि यह सुबह 6 से 7 के बीच में शिमला बस स्टैंड पहुंचती है। फिर शिमला से चलकर यह 12 से 2 बजे के बीच रामपुर पहुंचती है और फिर करीब शाम को 4 बजे के आसपास रिकांगपिओ बस अड्डे पहुंच जाती है। दोस्तों इस बस यात्रा का जो सबसे रोमांचक समय है वो शिमला से रिकांगपिओ तक की यात्रा है। यह आपकी ज़िंदगी की सबसे रोमांचक और खूबसूरत यात्रा होगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरी तो ये सबसे यादगार यात्राओं में से एक है। शिमला के जो सुबह के नज़ारे होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं और जैसा कि आप वीडियो में समय देख रहे होंगे। दोस्तों शिमला से चलने के बाद बस करीबन 2 से 3 घंटे चलने के बाद 8 या 9 बजे के बाद ये बस नाश्ते के लिए एक जगह रुकती है, बीच में छोटा सा ही ढाबे पे रुकती है, जहाँ पर आपको चाय, नाश्ता, पराठा आदि मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेश आदि होने की भी व्यवस्था होती है। आपको बता दें उस समय हम जब गए थे तो हमने भी यहाँ पराठा खाया था। चाय 20 रुपये की थी और पराठा 40 रुपये का। दोस्तों नाश्ता आदि करने के बाद बस यहाँ से निकलती है और अपने अगले पड़ाव की ओर। रास्ते और भी खूबसूरत और दोस्तों यहाँ रोमांचक हो जाते हैं। सफ़र करते हुए करीब 12 बजे के आसपास ये बस पहुँचती है रामपुर। यहाँ से करीब अभी 3 घंटे का सफ़र बाकी रह जाता है। दोस्तों यहाँ पर बस करीब 20 मिनट रुकती है। यहाँ पर बस अड्डा जो है वो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। यहाँ पर आपको कई सारी दुकानें मिल जाएंगी, नाश्ते की, फल की, और अगर आपको रूम वगैरह भी चाहिए तो यहाँ पर अवेलेबल रहता है। ऊपर हमने देखा था, नीचे लिखा हुआ था वहाँ बस अड्डे पे। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने पर सफ़र और भी रोमांचक हो जाता है। साथ में बहती सतलज व भयानक रूप से कटी हुई बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ से निकलती बस में बैठने का रोमांच ही बिल्कुल अलग है। दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूँ कि यदि आप रिकांगपिओ या कल्पा न जाकर पहले सांगला होते हुए चितकुल जाना चाहते हैं तो आपको बस ड्राइवर से बोलकर रामपुर और रिकांगपिओ के बीच में पड़ने वाले करछम डैम पर उतर जाना चाहिए। दोस्तों बताएं ये एक तरह का तिराहा है कि अगर आप सीधे चले जाएंगे तो रिकांगपिओ चले जाएंगे और करछम डैम पर उतर के राइट हैंड को अगर चले जाएंगे वहाँ से टैक्सी लेकर तो आप पहुँचेंगे सांगला होते हुए चितकुल।
दोस्तों यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी, और टैक्सी नहीं मिलती तो आपको रिकांगपिओ से जो चितकुल के लिए 12:30 बजे दोपहर में बस चलती है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। उसके बाद जो 4 बजे रिकांगपिओ से बस आती है सांगला के लिए, वो आपको करछम में मिल जाएगी। दोस्तों हम कुछ घंटे के सफ़र के बाद करीबन 3:15 के आसपास रिकांगपिओ, जब हमने यात्रा की थी तो 3:15 के आसपास रिकांगपिओ पहुँच गए थे। दोस्तों रिकांगपिओ पहुँच आपको तुरंत ही मेरी राय में कल्पा निकल जाना चाहिए और वहीं पर स्टे करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, जो कल्पा है वो रिकांगपिओ से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अगर जब आप शाम को 4 बजे के आसपास पहुँचते हैं तो यहाँ आपको बस मिलना मुश्किल है, तो आपको यहाँ से टैक्सी करके जाना होगा, जिसका करीबन 500 रुपये एक साइड का पड़ता है। अगर आपको बस मिल जाती तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें शायद 25 रुपये प्रति व्यक्ति एक लोग का पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं अपनी यात्रा की, जो कि कल्पा से शुरू होने वाली है। दोस्तों कल्पा किन्नर कैलाश रेंज से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत गांव है, जो कि बिल्कुल अलग नज़र आता है। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप पूरे गांव व आसपास की जो एक्सप्लोर करने वाली जगह हैं उसको आप पैदल ही घूमकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने भी दोस्तों जब हम यहाँ गए थे तो हमने भी पैदल वॉक करते हुए कल्पा के जितने टूरिस्ट पॉइंट हैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर किया था। दोस्तों यहाँ पर आपको होटल 1200 से 2000 रुपये में मिल जाएगा कल्पा में। और होटल लेते वक्त अपना रूम को ऐसे सेलेक्ट करिए जिससे कि आप किन्नर कैलाश रेंज के बिल्कुल जस्ट सामने हो, और आपकी रूम में जो बालकनी हो वो किन्नर कैलाश रेंज की ओर ही खुलती हो। और मेरी राय में कि आप कल्पा का जो चौक है, छोटा ही सा चौक है, वहीं पर 2-3 दुकानें वगैरह हैं, और कुछ कल्पा में आपको रेस्टोरेंट वगैरह ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, ना ही दुकानें मिलेंगी। तो वहीं के आसपास रूम लीजिए, क्योंकि वहाँ से जो नज़ारे आते हैं ना दोस्तों वो बहुत ही अलग आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर खाने पीने रेस्टोरेंट की दुकानें ना के बराबर हैं। जो भी मिलेगा आपको होटल में ही ऑर्डर करना होगा। कल्पा का जो छोटा सा चौक है वहीं पर आपको छोटी दुकानें वगैरह रेस्टोरेंट 1-2 मिल जाएंगे। इसके बाद आप खाना वाना खा के रात को होटल में सो जाइए, और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ देखना बिल्कुल ना भूलें। वो व्यू बहुत ही प्यारा होता है। अगर मौसम खुला है तो आपको अलग ही नज़ारा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों सनराइज़ देखने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रोंगी गांव है कल्पा से, वहाँ पर सुसाइड पॉइंट है, बहुत ही फेमस है, आपने भी सुना होगा इसके बारे में, आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ के नज़ारे दोस्तों बिल्कुल अद्भुत हैं। वैसे अब तो यहाँ पर रेलिंग लग गई है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में कई हादसे हो चुके हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने भी नहीं दिया जाता है। वॉक करते हुए जाएंगे तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, यदि आप टैक्सी या टूर बुक कर के आएँ तो यहाँ तक गाड़ियाँ व टैक्सी बिल्कुल जाती है कल्पा सुसाइड पॉइंट तक। और बात करें बसों की तो लोकल बसें भी यहाँ तक जाती हैं। इसके बाद यहाँ से निकल आपको वापस कल्पा आना चाहिए कस्बे में। रास्ते में आपको खूब सारे एप्पल के गार्डन देखने को मिलेंगे। पूरा कल्पा इससे छाया हुआ है, बहुत सारे गार्डन हैं कल्पा में, और बीच में ये कल्पा का ग्राउंड है, आपने वहाँ बच्चे क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, वहीं पर एप्पल गार्डन है, जो कि अलग ही व्यू है इसका दोस्तों बिल्कुल। इसके बाद आपको कल्पा पहुँच सबसे पहले जाना चाहिए नारायण नागनी मंदिर, जो कि पारंपरिक तिब्बतियन पैगोडा स्टाइल में बनाया गया है। इसकी एंट्री गेट को तो आप बिल्कुल देखते ही रह जाएंगे दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ से कल्पा के नज़ारे बहुत ही अलग नज़र आते हैं। इसके बाद आप यहाँ से निकलकर पास में स्थित जाए हुबू लंकर मोनेस्ट्री जाना चाहिए, जो कि काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर बहुत अलग तरह की आपको वाइब्स मिलेंगे। आप जाइए वहाँ दर्शन वगैरह कीजिए, हवा में एक अलग ही तरह का सुकून है। थोड़ा समय दीजिए, बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ से वॉक करते हुए कल्पा के राजकीय स्कूल के बगल में स्थित आदि शक्ति चंडिका देवी किला मंदिर में जाकर दर्शन आपको करना चाहिए। यहाँ से भी आपको कल्पा के अद्भुत नज़ारे और किन्नर कैलाश रेंज के नज़ारे देखने को मिलेंगे सामने से। दोस्तों ये सारे मंदिर व मोनेस्ट्री बहुत ही पुराने समय के हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कल्पा को पैदल वॉक करते हुए अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। कल्पा को आप एक दिन में ही एक्सप्लोर कर सनसेट देखना बिल्कुल ना भूलें। डूबते हुए सूरज की किरणें जब किन्नर कैलाश रेंज की बर्फ़ वाली पहाड़ियों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो आग ही लग गई हो इन बर्फ़ के पहाड़ों में। और इसी के साथ कल्पा में आपकी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों अगले दिन आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए मेरी राय में चितकुल या सांगला के लिए। कल्पा से सुबह
8 से 9 के बीच में बस मिल जाएगी आपको रिकांगपिओ के लिए, तो इसलिए समय का ध्यान रखें। या तो आप टैक्सी करके भी रिकांगपिओ जा सकते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं कि रिकांगपिओ से चितकुल जाने के लिए सिर्फ 2 बसें हैं, एक सुबह 9:30 पे और एक दोपहर में 12:30 बजे। तो इसलिए इन बसों का भी समय ध्यान रखते हुए आप कल्पा से रिकांगपिओ के लिए निकल लीजिए समय रहते। इसके बाद आपको सिर्फ 4 बजे एक बस मिलेगी रिकांगपिओ से, वो सांगला तक जाती है सिर्फ, जिसका किराया 100 रुपये के आसपास है दोस्तों इसके अलावा रिकांगपिओ से चितकुल जाने के लिए आपको टैक्सी भी मिल जाएगी रिकांगपिओ से, जिसका किराया लगभग 3,000 रुपये एक साइड का पड़ता है। दोस्तों कल्पा से निकलकर मेरी राय में आपको सीधा चितकुल जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप समय से कल्पा से निकल जाते हैं तो चितकुल दोपहर तक पहुंच जाएंगे, और यदि आपके पास समय की कमी है तो आप चितकुल को शाम तक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और फिर चितकुल से निकल आप उसी रात सांगला पहुंचकर वहीं स्टे कर सकते हैं। इससे आपका एक दिन बच जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं चितकुल के रोमांच भरे रास्तों की। दोस्तों यहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा और नैरो व ख़तरनाक हैं, जैसा कि आप इस समय देख रहे होंगे। ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पर आपको क्राउड भी कम मिलता है। जिस सुकून की तलाश में आप पहाड़ों की ओर रुख करते हैं, मेरी गारंटी है कि वो आपको चितकुल में ज़रूर मिलेगा। दोस्तों सांगला पार करते ही रास्ते और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। सांगला से कुछ दूरी पर चितकुल जाते वक्त रास्ते में रक्षम विलेज पड़ता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है और ट्रैवलर्स को काफ़ी पसंद भी आता है। अगर आपके पास एक दिन और है तो आप रक्षम को भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों चितकुल पहुंचकर होम स्टे या होटल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अभी भी ज़्यादा होटल वगैरह नहीं है, ज़्यादातर होम स्टे ही हैं, जो कि आपको 800 से 1000 रुपये में मिल जाएंगे। बसें और टैक्सी बिल्कुल आपको चितकुल के बहुत ही फेमस हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे के पास छोड़ती हैं। यह यहाँ का बहुत ही फेमस पॉइंट है। आपको बता दें चितकुल को भी आप पैदल ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई यहाँ टैक्सी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों चितकुल में स्थित हिंदुस्तान का जो आखिरी ढाबा है वो बहुत ही फेमस पॉइंट है। यहाँ पर आपको चाय नाश्ते से लेकर खाना पानी सब मिल जाएगा, और वो भी वाजिब रेट पे, क्योंकि हमने भी यहाँ टेस्ट किया था। दोस्तों अब आते हैं चितकुल को एक्सप्लोर करने पर। तो आपको बता दें यहाँ जो मेन व्यू पॉइंट है वो एक ही है, जिसके लिए आपको हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे के बगल से करीब 500 मीटर नीचे जाना पड़ता है। बसपा नदी के किनारे वाकई ये जगह जन्नत है। नदी पर बने पुल से जो घाटी का व्यू आता है ना, वो बहुत ही रोमांच भर देगा आप में। आपको यहाँ समय का पता ही नहीं लगने वाला है। बसपा नदी के पानी का शोर आपको ये समझ लिए अपनी ओर खींचता है। दोस्तों आपको बसपा नदी के दूसरे किनारे पर पुल पार करने के बाद गर्मियों में भी स्नो मिल जाएगी। यहाँ पर कभी कभी गर्मियों में भी स्नोफॉल हो जाती है अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो। आपको यहाँ पर बहुत ही सुकून मिलने वाला है। आप यहाँ बैठिए, थोड़ा समय दीजिए, अलग ही तरह की वाइब्स हैं यहाँ की हवा में। दोस्तों यदि आप यहाँ पर रुकते हैं तो यहाँ से सनराइज़ देखने के बाद निकल लीजिए अगले दिन सांगला के लिए। यहाँ से साधन की कमी है, आपको टैक्सी मिलेगी महंगे रेट में 1000 से 2000 रुपये के बीच में सांगला तक के लिए। इसलिए अगर आपको बस मिल जाती है तो तुरंत पकड़ लीजिए। और मेरी राय में यदि जब आप रिकांगपिओ से चितकुल आते हैं बस पकड़कर, तभी कंडक्टर से टाइम वगैरह का थोड़ा सा पूछ लीजिएगा कि चितकुल से आपको सांगला जाने वाली बस कितने बजे और कब मिलेगी, जिससे आपको आसानी होगी वापसी करते समय। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सांगला की। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर होटल की, तो आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों होम स्टे और होटल 600 से 1200 रुपये में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि हम आपको बता दें कि हम तो यहाँ पर सांगला की होली दौरान आए थे। सांगला की होली बहुत ही फेमस है, और जब हम आए थे तब हमें यहाँ 600 रुपये में रूम मिल गया था, और मेन बाज़ार में। तो इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा महंगा रूम नहीं है, 600 से 1200 रुपये आपको बजट रूम ठीक ठाक मिल जाएगा। दोस्तों सांगला की बात करें तो आपको सबसे पहले यहाँ जाना चाहिए बेरिंग नाग मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस है और सब लोग की बहुत भारी आस्था है सांगला के लोगों की। यहीं पर सांगला का जो होली का त्यौहार होता है बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है, बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में। दोस्तों मंदिर बाज़ार से करीबन 1 से 2 किलोमीटर अंदर गांव में है। ये काफ़ी फेमस है। होली के दौरान यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। यहाँ की होली बहुत ही फेमस है। काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ सांगला होली देखने के लिए पहुँचते हैं। होली दोस्तों यहाँ पर 3 दिनों तक मनाई जाती है। फिर यहाँ
जिस दिन एंड होता है उस दिन पूरा गांव यहाँ होली खेलने के लिए इकट्ठा होता है मॉर्निंग में। और फिर उसके बाद होली वोली खेलने के बाद फिर शाम को पारंपरिक कपड़े पहनकर होली के उत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बिल्कुल अलग अंदाज में मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ पर देवताओं को भी गांव में घुमाया जाता है और लोग उनका आशीर्वाद ले पाते हैं। दोस्तों, सांगला होली पर एक अलग से मेरा व्लॉग आएगा जिसमें हम सिर्फ सांगला होली की बात करेंगे और कमरू फोर्ट की होली की बात करेंगे। तो आगे आएगा वीडियो, उसमें हम पूरा विस्तार से बताएंगे। अभी हमने आपको थोड़ी झलकियाँ दी हैं सांगला होली की, आप इस वीडियो में देख लेंगे। बहुत ही अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन उसके लिए अलग से एक व्लॉग आएगा, उसमें हम पूरी जानकारी देंगे। इसके बाद आपको यहाँ से पास में स्थित कमरू फोर्ट जरूर जाना चाहिए, जो कि सांगला से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप पैदल ही वॉक करते हुए जा सकते हैं। कमरू फोर्ट पर भी होली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ और उसी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ सांगला की होली से बस एक दिन पहले मनाया जाता है। दोस्तों, उसके अलावा आप यहाँ पर नीचे घाटी में बसपा नदी के पास भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सतर्क होकर। बहुत तेज़ बहाव रहता है नदी का, लेकिन वहाँ का नज़ारे बहुत हैं। आसपास एप्पल गार्डन है, पुल है, बहुत अच्छा नज़ारा है। आप जाके वहाँ थोड़ा सा आराम सुकून में बैठ सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास एक दिन और है तो आप यहाँ से पास में स्थित बटसेरी जा सकते हैं। बटसेरी एक छोटा सा गांव है। आपको बता दें, बटसेरी गांव जो है वो सांगला से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है और आप वहाँ पर पैदल वॉक करते हुए, रास्तों को एक्सप्लोर करते हुए, नज़ारे लेते हुए आसानी से पहुँच सकते हैं और आप फिर ज़्यादा अच्छे से उसे एक्सप्लोर कर पाएंगे। दोस्तों, बटसेरी में लोग कैंपिंग वगैरह करने के लिए भी जाते हैं। बटसेरी में आपको होटल और होमस्टे में मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी जगह है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है, इस कारण बहुत सुकून है। सांगला को आप एक दिन में अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन होली में आ रहे हैं तो यहाँ पर कम से कम आप 3 दिन आपको लग जाएंगे सांगला की होली को कवर करने में। और सांगला की होली कवर करते हैं तो कमरू फोर्ट जरूर जाइएगा, एक दिन का ही डिफरेंस होता है बस। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ से हम वापसी की बात करें अब, तो आपको सांगला से सुबह 7 बजे सीधे दिल्ली की बस सांगला बस स्टैंड से ही मिल जाएगी। दोस्तों, सांगला बस स्टैंड जो है वो सांगला बाज़ार के बगल में ही स्थित है बिल्कुल। सांगला से दिल्ली तक का जो किराया आपको बता दें वो लगभग 1000 रुपये के आसपास है। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात पर कि कल्पा चितकुल सांगला की यात्रा में कुल कितना खर्च आने वाला है। तो दोस्तों, अगर ट्रैवल पे खर्च की बात करें तो आप जितना भी कर देंगे वो कम ही हो जाएगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बजट ट्रैवल की, और जिससे मैंने यात्रा की मतलब बस। तो हम आपको बता दें, यदि आप दिल्ली से रिकांगपिओ तक वापसी भी बस से करते हैं तो आपको करीबन 2100 रुपये लगेंगे आने जाने के बस के, क्योंकि एक तरफ किराया 1050 रुपये है। इसके अलावा इसमें रिकांगपिओ से कल्पा व कल्पा से रिकांगपिओ टैक्सी किराया एवं रिकांगपिओ से चितकुल बस टैक्सी किराया भी जोड़ दें तो ये 3000 रुपये से ज़्यादा नहीं होने वाला है। क्योंकि अधिकतर समय यदि आप सोलो नहीं हैं तो 2 से 3 लोग होते हैं, तो ये जो भी खर्चा होता है रास्ते का वो पूरा टैक्सी का वगैरह का ये बच जाता है तीनों लोगों में या 3 से 4 लोगों में, जितने भी ग्रुप में लोग हैं। इसी तरह से अगर हम होटल की भी बात करें तो एक रूम ले लेते हैं तो कम से कम 3 लोग तो उसमें रुक ही जाएंगे और वो भी सब में डिवाइड हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग भी इसे एक्सप्लोर करने निकले थे किन्नौर को तो हम भी 3 लोग थे और हम एक ही होटल ले रहे थे, जहाँ भी रुके कल्पा चितकुल सांगला में जहाँ भी रुके हमने एक ही रूम लिया। इस तरह से यदि आप मेरे द्वारा बताए गए बजट साधनों का इस्तेमाल करते हैं और 3 से 4 लोग ग्रुप में जाते हैं तो यह यात्रा आप मात्र 7 से 8 हज़ार रुपये में कंप्लीट कर वापस लौट सकते हैं। और यात्रा के समय की बात करें तो दिल्ली से दिल्ली कल्पा चितकुल सांगला को अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको कम से कम 5 से 6 दिन का समय लग जाएगा। एक हफ्ता तो आप मान ही के चलिए कि 7 दिन में ही आप वापस लौट पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। और यदि यात्रा के संबंध में अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट @IamTravelFoods पर भी जाकर मैसेज कर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आपको इससे अपनी ट्रिप प्लान करने में थोड़ी भी मदद मिले तो मेरे चैनल ट्रैवल फूड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे भी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगले वीडियो के आने तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।